अब क्या हो रहा है, अब जब ऐसे अपराधी, ऐसे हत्यारे हैं जो दिन दहाड़े एक अधिवक्ता पर लबे सड़क बाजार में जहां पूरा आवागमन है, बिना मुंह ढके, बिना कोई हेलमेट लगाए हत्या करते हैं, इसे शूटिंग चल रही हो। और जब ऐसा आतंक पैदा करने का हत्या करते हैं, तो क्या वो पुलिस जब उनके पास जाएगी, उनके ऊपर छापा मारेगी, तो वो कहेंगे कि आइए आइए स्वागत है हुजूर, हमें हथकड़ी लगा दीजिए? ऐसा मनबड़ अपराधियों की जो टोली होती है, जब वो पुलिस आती है तो उस पर फायर झोंकती है। और सच ये है कि एकाध दरोगा और एकाध पुलिस वाले अगर मोटरसाइकिल से गए हैं तो ऐसे अपराधियों के सामने टिक नहीं सकते हैं। ये बर्स्ट फायर वाले हैं, AK-47 झोंक देने वाले हैं, बम मार देने वाले हैं, बड़ी टीम चलना पड़ता है। और जब ऐसे में ये ऐसी मन बढ़ई दिखा रहे हैं, अगर योगी जी का ही शासन है, बड़ा आरोप उन पे लगता रहा पिछले 6 साल में, और पिछले चुनाव में बहुत लगाया गया आरोप कि उन्होंने बहुत एनकाउंटर किया, अर्थात मुठभेड़ में हत्याएं कराया। ठीक है, तब भी योगी शासन में इस ढंग से दिन दहाड़े की गई हत्या। अरे यह तो सौभाग्य मनाइए, उत्तर प्रदेश में योगी राज है, और हम जनमानस सौभाग्य मनाते हैं कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, वरना कहीं यही समाजवादी पार्टी, यही विपक्ष के नेता लोग कह देते तो असद तो हमारे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ चाय पी रहा था साहब। अतीक अहमद ने हत्या की थी इसी प्रयागराज में डॉक्टर परिवार की। पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल हुई थी। आपको मालूम है, स्वरूप रानी अस्पताल में ये आतंक हुआ करता था अतीक अहमद का कि कोई अगर गोली खाया हुआ किसी भी प्रकार का अपराधी अतीक के नाम पर पहुंच जाए तो बिना रजिस्टर में एंट्री किए उसका उपचार, उसकी गोली निकाला जाना सब हो जाता था, और कहीं भी दर्ज नहीं होता था अस्पताल के रिकॉर्ड में। ये आतंक हुआ करता था। अतीक अहमद का इतना बड़ा आतंक था कि 11 जजों ने मना कर दिया था मुकदमा सुनवाई करने से। अतीक अहमद का इतना ज़्यादा दबाव और आतंक हुआ करता था कि उच्च न्यायालय में भी अतीक जिन फाइलों को चाहता था, उसके मुंशी, उसके लोग दबवा दिया करते थे। एक बार कोई आदेश हो गया, स्टे हो गया, कुछ एडमिशन हो गया, उनके मन माफिक कुछ हो गया, तो वो फिर सुनवाई में सालों साल नहीं वो फाइल लगा करती थी। ये मैं जिला कचहरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की भी बात कर रहा हूँ। पूरी सिविल लाइंस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी पटरियों पे दुकान है उन सब से वसूली। पूरे इलाहाबाद में करेली केवल क्षेत्र नहीं था, करेली तो गढ़ हुआ करता था, लेकिन फाफा महू और फूलपुर रोड, उन क्षेत्रों में भी ज़मीन का जो लोग कारोबार करते थे वो रंगदारी दिया करते थे। लोग कहें कि भाई अतीक के गुर्गे से, अतीक के आदमियों से, अतीक से बात कर लीजिए तभी ज़मीन लीजिए, वरना तुरंत समस्या पैदा हो जाया करती थी। खतौनी में नाम रहेगा, आप बैनामा कराएंगे, कब्जे के समय 4 लोग चले आएंगे। गलत है, गलत नाप रहे हैं, कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। ये एक अघोषित आतंक पूरे प्रयागराज में, अन्य जिलों में तो जो रहा प्रयागराज में था। उत्तर प्रदेश का विपक्ष तो बहुत मदद कर रहा है, अतीक के खिलाफ बड़ी अच्छी साजिश कर रहा है। देखिए 2 गुर्गे मारे गए, अरबाज और उस्मान। उस्मान की गोली मारते हुए पहली गोली वही चला रहा है वो अधिवक्ता उमेश पाल जी पर। कह रहे हैं ये केवल 16 गुर्गों को मार रहे हैं, अदने प्यादों को मार रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी कर रही है। ये कह के क्या करना चाहती है?
वो तो स्वयं समाजवादी पार्टी वास्तव में उकसा रही है कि इन सब को मत मारो, अतीक को मार दो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, परंतु 2017 में योगी सरकार आने के बाद एक ये माहौल बना कि कानून व्यवस्था में बहुत हद तक सुधार हुआ है। पर अभी पिछले दिनों प्रयागराज में जो घटना हुई, उमेश पाल की जो हत्या हुई, फिर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जरूर 10 टीमें बनाई है और उनकी लगातार जांच हो रही है, खोजबीन हो रही है। आज दूसरा एनकाउंटर भी हो गया, लेकिन विपक्ष इसका विरोध भी करा। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मिश्रा जी। उनसे जानेंगे कि क्या कहना है उनका इस विषय पे और क्या ये जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, ये सही है। सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। कैसे देखते हैं इसको, ये जो दूसरा इनकाउंटर आज हो गया, दूसरा विकेट गिर गया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखना क्या है जी, हम अधिवक्ता समुदाय में तो अत्यंत ही आत्मविश्वास जगा है। कम से कम दिन दहाड़े किसी अधिवक्ता की लबे सड़क गोलियां मारकर हत्या की जाती है पूरे गैंग के द्वारा और आतंक फैलाया जाता है, उसका प्रतिकार तो हो रहा है। वरना अभी राजस्थान में भी एक हत्या अधिवक्ता की हुई, अभी तक अपराधियों के साथ कुछ नहीं हो सका, कोई अपराधी जेल में नहीं पहुंचा। यह अंतर बताता है योगी राज का। जो आपने कानून व्यवस्था की बात किया, जी हाँ, कानून व्यवस्था वही थी उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में इसी बनारस कचहरी में, अयोध्या कचहरी में, फैजाबाद कचहरी में, तत्कालीन लखनऊ कचहरी में, वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर, संकट मोचन में, दशाश्वमेध पर जहां गंगा आरती होती है, और इस प्रकार से प्रदेश भर में हुए आतंकी हमलों में जिनमें अधिवक्ता भी मारे गए थे, उन हत्याओं के हत्यारे आतंकियों पर से सपा राज में अखिलेश सरकार मुकदमा उठा रही थी। और न्याय का, कानून का शासन जब चला तो अभी गत वर्ष उन सबों को, बहुतायत को फांसी हुई की सज़ा हुई है, उम्र कैद की सज़ा हुई है। यह बदलाव अपने आप में दर्शाता है कि कानून व्यवस्था उत्तम हुई है। और कानून व्यवस्था अगर उत्तम नहीं होती तो अतीक, मुख्तार, इन लोगों का जो आतंक बना उत्तर प्रदेश में समाप्त प्रायशः था। बड़े अपराधी हैं, बड़ा गैंग है, पूरे उत्तर प्रदेश, यहाँ तक भारतवर्ष में इनके नेटवर्क बने हुए हैं। राजनीतिक संपर्क संबंध तो इतने प्रगाढ़ हैं कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को अपनी पार्टी का टिकट देके एमएलए बनाया था, जबकि कई हत्याएं वो कर चुका था। अतीक अहमद को अपने टिकट पे लड़ाकर सांसद बनाया समाजवादी पार्टी ने। अतीक अहमद ने हत्या की थी इसी प्रयागराज में डॉक्टर परिवार की। पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल हुई थी। आपको मालूम है, स्वरूप रानी अस्पताल में ये आतंक था, हुआ करता था अतीक अहमद का, कि कोई अगर गोली खाया हुआ किसी भी प्रकार का अपराधी अतीक के नाम पर पहुंच जाए तो बिना रजिस्टर में एंट्री किए उसका उपचार, उसकी गोली निकाला जाना सब हो जाता था और कहीं भी दर्ज नहीं होता था अस्पताल के रिकॉर्ड में। ये आतंक हुआ करता था। अतीक अहमद का इतना बड़ा आतंक था कि 11 जजों ने मना कर दिया था मुकदमा सुनवाई करने से। अतीक अहमद का इतना ज़्यादा दबाव और आतंक हुआ करता था कि उच्च न्यायालय में भी अतीक जिन फाइलों को चाहता था, उसके मुंशी, उसके लोग दबवा दिया करते थे। एक बार कोई आदेश हो गया, स्टे हो गया, कुछ एडमिशन हो गया, उनके मन माफिक कुछ हो गया, तो वो फिर सुनवाई में सालों साल नहीं वो फाइल लगा करती थी। ये मैं जिला कचहरी की बात नहीं कर रहा हूँ,
उच्च न्यायालय इलाहाबाद की भी बात कर रहा हूँ। पूरी सिविल लाइंस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी पटरियों पे दुकान है उन सब से वसूली। पूरे इलाहाबाद में करेली केवल क्षेत्र नहीं था, करेली तो गढ़ हुआ करता था, लेकिन फाफा महू और फूलपुर रोड उन क्षेत्रों में भी ज़मीन का जो लोग कारोबार करते थे वो रंगदारी दिया करते थे। लोग कहें कि भाई अतीक के गुर्गे से, अतीक के आदमियों से, अतीक से बात कर लीजिए तभी ज़मीन लीजिए, वरना तुरंत समस्या पैदा हो जाया करती थी। खतौनी में नाम रहेगा, आप बैनामा कराएंगे, कब्जे के समय 4 लोग चले आएंगे। गलत है, गलत नाप रहे हैं, कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। ये एक अघोषित आतंक पूरे प्रयागराज में, अन्य जिलों में तो जो रहा प्रयागराज में था। और उनका नेक्सस मिलजुल गया मुख्तार अंसारी से, और जो इसमें काम आया है, मुख्तार बचाने या छिपाने में मददगार बन गए और अतीक अहमद ने तो हत्या ही करा दी। अब आप सोचिए मुख्तार का क्या आतंक रहा। पूरा प्रदेश, ये मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ जो पंजाब में एक मामूली से मुकदमे में जेल में भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तमाम घोर निशंस हत्याओं के मुकदमे हैं, उनका विचारण नहीं हो पा रहा है, उसको तलब करने का कोर्ट्स आर्डर कर रही हैं, नहीं आ रहा था। पूरी भारतवर्ष की राजनीतिक शक्तियां, विपक्षी राजनीतिक शक्तियां, क्या कभी समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मांग किया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार वापस भेजे? आप नहीं जुड़े हैं, आप लोग। पंजाब में कांग्रेस की तब सरकार थी, चलिए ठीक है, कानूनी प्रक्रिया से। लेकिन ऐसे अपराधी को अगर उत्तर प्रदेश सरकार, लोअर कोर्ट की जुडिशरी या शासन ये चाह रहा था कि उसका ट्रायल हो, उसका विचारण हो, यहाँ के जेल में आवे, तो कोई मांग किया किसी राजनीतिक दल ने कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार मुक्त करे, वहाँ से यहाँ ट्रांजिट रिमांड पर भेज दे? यही साजिश का मूल तत्व है जिसको समझने की ज़रूरत है और जन जन को बताने की ज़रूरत है। ये बातें अलग हैं, सब लोग कहेंगे कि वो इनका गुर्गा, उनका गुर्गा, इनका पाला हुआ, उनका पाला हुआ, सभी दलों में अपराधी हैं। अभी जैसे अखिलेश जी इतना विधानसभा में कूद रहे थे, फांद रहे थे, उछल रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं धरना दिया कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी उमेश पाल की नृशंस हत्या पे अत्यंत मर्माहत है, वो प्रदेश व्यापी अनशन करेगी, श्रद्धांजलि सभा करेगी उमेश पाल की हत्या पे? क्यों नहीं किए? उमेश के हत्यारों को जल्दी गिरफ्तार करो, उनको शिक्षकों के पीछे भेजो, उनको सजा दो। इस बात की मांग, धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में क्यों नहीं हुआ? विपक्ष है तो विरोध ही करेगा ना। अगर उमेश पाल की हत्या को लगता है कि उन्होंने कहा कि हम बड़े दुखी हैं, तो ठीक है, प्रदेश भर के मुख्यालय पे एक प्रदर्शन होना चाहिए था, कैंडल मार्च निकाल दिए होते कि उमेश पाल के हत्यारों को सजा दो। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हत्यारा तो आदमी उनका है, उनका सहायक है, उन तक पैसा पहुंचाने वाला है, उन तक सुविधाएं पहुंचाने वाला है। ये बात समझने की ज़रूरत है जन जन को। अब क्या हो रहा है, अब जब ऐसे अपराधी, ऐसे हत्यारे हैं जो दिन दहाड़े एक अधिवक्ता पर लबे सड़क बाजार में, जहां पूरा आवागमन है, बिना मुंह ढके, बिना कोई हेलमेट लगाए हत्या करते हैं। इसे शूटिंग चल रही हो, और जब ऐसा आतंक पैदा करने का हत्या करते हैं, तो क्या वो पुलिस जब उनके पास जाएगी, उनके ऊपर छापा मारेगी, तो वो कहेंगे कि आइए आइए, स्वागत है हुजूर, हमें हथकड़ी लगा दीजिए? ऐसा मनबड़ अपराधियों की जो टोली होती है, जब वो पुलिस आती है तो उस पर फायर झोंकती है। और सच ये है
कि एकाध दरोगा और एकाध पुलिस वाले अगर मोटरसाइकिल से गए हैं तो ऐसे अपराधियों के सामने टिक नहीं सकते हैं। ये बर्स्ट फायर वाले हैं, AK-47 झोंक देने वाले हैं, बम मार देने वाले हैं। बड़ी टीम चलना पड़ता है। और जब ऐसे में ये ऐसी मन बढ़ई दिखा रहे हैं, अगर योगी जी का ही शासन है, बड़ा आरोप उन पे लगता रहा पिछले 6 साल में, और पिछले चुनाव में बहुत लगाया गया आरोप कि उन्होंने बहुत एनकाउंटर किया, अर्थात मुठभेड़ में हत्याएं कराया। ठीक है, तब भी योगी शासन में इस ढंग से दिन दहाड़े की गई हत्या। अरे यह तो सौभाग्य मनाइए, उत्तर प्रदेश में योगी राज है और हम जनमानस सौभाग्य मनाते हैं कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, वरना कहीं यही समाजवादी पार्टी, यही विपक्ष के नेता लोग कह देते तो असद तो हमारे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ चाय पी रहा था साहब, प्रयागराज में था ही नहीं। उसकी पत्नी, उस्मान की पत्नी कह रही है कि ये घर पे थे। अब उस्मान की पत्नी तो कही रही है कि ये घर पर थे, ये समाजवादी पार्टी वाले भी कह सकते थे कि हमारे घर पे था, चाय पी रहा था, हमारे साथ बैठक कर रहा था, लेकिन वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग और CCTV के फुटेज ने सारी पोल खोल दिया है। उस पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो केवल चालबाजियाँ की जा रही है। और ऐसे हेनस क्राइम देखिए, गोलियाँ चलाने में क्रॉस फायर होता है, पुलिस को भी चलाना पड़ता है, और ऐसे के पीछे जो रेड पड़ती है, छापे पड़ते हैं, तो उसमें अच्छी निशानेबाज दरोगा ही जाते हैं। उसमें डंडा लेके पुलिस नहीं, डंडा चलाने वाली पुलिस नहीं जाती है, वही जाती है क्योंकि उधर से क्रॉस फायर होना है, और वो हो रहे हैं। क्रॉस फायर में गोलियां चल रही हैं, पुलिस वालों को भी तो गोली लग रही हैं, उनको सांत्वना देने विपक्ष क्यों नहीं जाता है? उसको तो ये कहना चाहिए कि पुलिस को भी गोली लग गई, दोनों एनकाउंटर में लगी हुई है। तो यह अब हत्या कहने वालों का क्या है? अब जी विपक्ष कह रहा है कि गुरु को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फांसी हुई, लेकिन हजारों 25,000 लोग उसके जनाजे में उमड़े थे। और देश भर में तो कहा ही गया, चलिए जनता नहीं समझ रही थी, वो कह रही थी। JNU में कहा जाता है अफजल के हत्यारों को सबक सिखा देंगे, हर घर हम सर में हर घर से अफजल निकलेगा। ये इसी देश में JNU प्रबुद्ध लोगों का है ना, जो अनपढ़ ग्रामीण है, जो हो सकता है सूचना माध्यम से उतना नहीं जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम उन तक सब बातें नहीं पहुंचाता हो, वो एक बार कोई बात अनभिज्ञतावश कुछ कह भी जाएं तो एक बार क्षम्य शायद हो, या उनका अपराध उतना गंभीर नहीं माना जाएगा। किंतु JNU सर्वोच्च न्यायालय से सजा पाने के बाद उसको फांसी दी जा रही है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यह विपक्ष पागल हो गया है मोदी योगी के विरोध में, और इस ढंग की भाषा बोलने लगा है, और विपक्ष में कोई विवेक नहीं रह गया है। उन नारा लगाने वालों के बीच में राहुल जी चले आते हैं। यह अलग बात है, बहुत से लोग उन्हें पप्पू बोलते हैं, मैं उस बात से बहुत सहमत नहीं हूं, वो होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन हैं तो इतनी बड़ी पार्टी के। सोरस की साजिश से वो कैम्ब्रिज में जाके 5 लोगों, 10 लोगों, 15 लोगों को बैठा के भाषण देते हैं, पूरे विश्व में वो सर्कुलेट होता है कि देखिए कैम्ब्रिज में गए, कैम्ब्रिज में गए। अरे सोरस का नेक्सस तो कैम्ब्रिज में काम करेगा ही, लेकिन वहाँ उन्होंने, अब देखिए किस ढंग का भेद चल रहा है, कैसा विपक्ष है, कैसी हमारे यहाँ राजनीति चल रही है, उसको समझना जरूरी है और विषयांतर नहीं है। इसको समझ लेने के लिए मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ। और कैम्ब्रिज में जाके उन्होंने ऐसा गुणगान किया चीन का, ऐसा गुणगान किया जैसे लगा भांट हैं। भारत में पले बढ़े नेतागिरी कर रहे चीनी भांट हैं।
अरे सहिष्णुता, सद्भावना चीन में है, उनको नजर आने लगी। और एक बार नहीं बोले कि हिंदुओं के मंदिरों पर लंदन में हमला किया गया, हिंदुओं पर हमला किया गया, उनके खिलाफ दंगाई कार्रवाई की गई, उनके लिए उनकी रक्षा की जानी चाहिए, उनके मंदिरों की रक्षा की जानी चाहिए। ब्रिटेन की सरकार इस बात का संज्ञान ले और जो लोग यह काम कर रहे हैं वह घोर निंदनीय है, यह नहीं बोल सके। तो खैर अब वो कॉन्ट्रैक्ट उनका फंसा हुआ है। चीन ने कहा होगा कि अगर नहीं बोलोगे, हमारी प्रशंसा नहीं करोगे, तो वह कॉन्ट्रैक्ट हम पब्लिक में डाल देंगे, पब्लिक डोमेन में, अपने अखबार में प्रकाशित कर देंगे, सब इज्जत पोल पट्टी खुल जाएगी। तो कह नहीं नहीं, जहाँ पना मैं जा रहा हूँ, कैम्ब्रिज में आपकी प्रशस्ति गुणगान गाऊंगा और आपको सर्वाधिक लोकतांत्रिक, सहिष्णु, सद्भावना वाला और प्राचीन सभ्यता वाला देश बताऊंगा और भारत को तानाशाही का देश बताऊंगा, अलोकतांत्रिक देश बताऊंगा, कट्टरपंथी देश बताऊंगा। हद है भाई, क्या हो रहा है। प्रयागराज में जो हुआ, विपक्ष कह रहा है कि ये जो है मतलब कि ये तो तानाशाही हो रही है, मतलब जो उनके सगे संबंधियों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, और जहाँ भी संपत्तियाँ हैं अतीक की या किसी की भी, गाजीपुर में हो, लखनऊ पे, उसमें चल रहा है। अभी उनकी बहन का स्टेटमेंट आ रहा था कि अतीक के भाई के लड़के को मार देंगे। तो ये न्यायिक प्रक्रिया का पालन की जो बात हो रही है, ये न्यायिक प्रक्रिया के पालन की जो बात हो रही है, तो न्यायालय में जाके अपनानी होगी, वहाँ ना न्यायिक प्रक्रिया काम करेगी। तो बुलडोजर जो चल रहा है उसके विरुद्ध रिट याचिका हाई कोर्ट में जा सकती है, जिला न्यायालय में जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। किसी की का आवास अगर अवैधानिक तरीके से टूट रहा है, और ऐसा भी नहीं कि लोग गए नहीं, यह कई बार पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली में भी लोग सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे, तो उन सब में बहुतायत में जहांगीरपुरी वाले में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। लेकिन इसके पहले जहां जहां बुलडोजर के द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने उसे न निरस्त किया है न रोक लगाई है। इसका मतलब वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत वैधानिक रूप से विधिसम्मत कार्रवाई है। विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि तालिबानी शासन हो गया है, कि स्वयं ही निर्णय ले रहे हैं, न्यायाधीश बन गए हैं, न्यायालय न मुकदमा चल रहा है, न कुछ बुलडोजर चल रहे हैं और इनकाउंटर हो रहा है बस। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, और उत्तर प्रदेश का विपक्ष तो बहुत मदद कर रहा है, अतीक के खिलाफ बड़ी अच्छी साजिश कर रहा है। देखिए, 2 गुर्गे मारे गए, अरबाज और उस्मान की गोली मरते हुए, पहली गोली वही चला रहा है, वो अधिवक्ता उमेश पाल जी पर। कह रहे हैं ये केवल 16 गुर्गों को मार रहे हैं, अदने प्यादों को मार रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी कर रही है। ये कह के क्या करना चाहती है? वो तो स्वयं समाजवादी पार्टी वास्तव में उकसा रही है कि इन सब को मत मारो, अतीक को मार दो। नहीं तो ये क्या भाषा होती है? प्यादों को मारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी उकसा रही है और सोच रही है कि इस ढंग की कठोर कार्रवाई होगी, न्याय का कानून स्थापना होगी, तो अपराधी हमारे पास चले आएंगे और 2024 के चुनाव में हमको झोली भर भर के वोट पहुंचाएंगे। जैसा कि वो 2022 में सपना देख रहे थे, वैसे ही दिवास्वप्न अब वो 2024 के लिए देख रहे हैं। अभी गायत्री प्रसाद प्रजापति, अरे वही बलात्कारी साहब, बलात्कारी जिसको टिकट नहीं दिया जाएगा, मुलायम सिंह का खास था, यह अखिलेश यादव ने विरोध किया था और उसको टिकट नहीं दिया था, जो जेल काटा है, उसके घर गए थे, बड़ी संवेदना, सुबुक सुबुक रोने लग गए, संवेदना व्यक्त कर रहे थे। अब वो इनका रोल मॉडल बन रहा है, बलात्कार शिरोमणि गायत्री प्रसाद प्रजापति। तो इनके कहने सुनने में ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, अभी तक ये नहीं बताया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, अखिलेश जी द्वारा, जो योगी जी ने कहा था
कि ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदा गया है, लंदन में होटल है, उसका माजरा क्या है। उत्तर प्रदेश में मूल चर्चा का विषय वर्तमान समय में श्रेष्ठ कानून व्यवस्था को स्थापना में योगी जी का यशस्वी होते चले, और वो जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकियों के साथी रहे हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीद लिया, लंदन में होटल ले लिया, मुलायम सिंह के जन्मदिन पर उसी ब्रिटानिया सल्तनत का गुलामी के निशानी का बग्घी मंगवा के 20 लाख में उस पर उनकी यात्रा कराया था। बारे समाजवाद। 2017 में योगी जी की सरकार आने के बाद ये हुआ कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है और अपराधियों में कानून का भय हो गया है। लेकिन ये प्रयागराज में जिस प्रकार की घटना हुई, तो क्या लगता है कि भय तो दिखता नहीं है इसमें कि कहीं भय में हुए हैं? देखिए, भय की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास पूरे उत्तर प्रदेश के जन जन में है, और इस बात को आपको आजमाना हो तो आज भी आप रात के 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे स्टेशन पे चले जाइए। अभी कल मैं प्रयागराज से लौटा हूँ, रात के 1 बजे स्टेशन पे मुझे जाना पड़ा। एक सज्जन को कुछ चीज़ें देना थी, हमारे साथ थे, हम लोग गाड़ी से लौट रहे थे। प्रयागराज स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग अपना सामान लेके इधर उधर जा रहे थे। गाड़ी बाहर ही थी तो बाहर देख रहा था मैं। यह क्या संभव था 2017 के पूर्व? आप गदोलिया में चले जाइए, चौक क्षेत्र में चले जाइए, रात के 11 बजे, 12 बजे बाइकों से, एक्टिवा से, मोबाइल और महिलाएं आपको, बेटियां, बहनें आवागमन में दिखेंगी। और ऐसी स्थिति प्रयागराज में भी है। एक परिवर्तन करने का भयानक साजिश पूर्ण प्रयास हुआ कि पुनः अपराधियों का राज्य कायम हो जाए, आतंक कायम हो जाए। वसूली जिसके पीछे कही जा रही है कि उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी, वो सब फिर से हमारा शुरू हो जाए। उस दिशा में ये डे लाइट मर्डर होता है, मुंह खोल कर होता है, और ये बताया जाता है कि हम अपराधी इतने ताकतवर हैं कि योगी राज में हत्याएं करेंगे, इसलिए हमारा आतंकी आपराधिक कारोबार, वसूली सब करने दिया जाए। लेकिन ऐसा चढ़ दबोचा गया है कि आज सुबुक रहे हैं, अपने भागे भागे फिर रहे हैं। तो यह कहना गलत है। उत्तम व्यवस्था है, हाँ, सुधार तो हर बात में होता है और उत्तम करने की ज़रूरत है। उमेश पाल की हत्याकांड में ही एक अपराधी था जिसको 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत अब जो है रद्द कर दी कि जो दुहमाबाद क्षेत्र है जहाँ पे ये सारा चीज़ हुआ, कि वहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे राज्य का, सरकार का नियंत्रण है, वहाँ अपराधियों का शासन चलता है। ये टिप्पणी हाई कोर्ट की है। अब यही आप समझ लीजिए ना कि क्या स्थिति थी। तो पूरे प्रयागराज की यही स्थिति थी, फूलपुर, फाफामऊ, पूरे चतुर्दिक यही स्थिति थी। केवल अपराधी, माफिया डॉन, अतीक अहमद का शासन चलता था। शासन तो हम लोगों ने मुख्तार का भी देखा है, अब नहीं है कहीं पे। थाना अध्यक्ष की भी जाकर सलामी देते थे, क्योंकि ये लोग सांसद विधायक भी तो होते हैं। अतीक मुख्तार अंसारी के भाई सांसद हो गए, वो विधायक हो गए, सब भाई विधायक हो जाएं, तो ये अतीक अहमद भी सांसद थे फूलपुर से। बिल्कुल सांसद थे, और बहुत ही जबरदस्त आतंक था जो खत्म हुआ है। खत्म हो गया बिल्कुल, उस रूप में आतंक कुछ भी नहीं रह गया है। लोग हैं लेकिन वो आतंक कायम करने से बच रहे हैं। इसी को कायम करने के लिए ये कार्य किया गया था, जिसको योगी सरकार ने निष्फल कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश की ओर से कोटिशा बधाई है योगी जी को, जो उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो उत्तर प्रदेश में समिट हुई थी उसमें 33 लाख करोड़ का निवेश भी आया था, ऐसी बात आई थी। उसके बाद इस तरह की घटना, तो कुछ इसमें जुड़ाव देखते हैं?
अब जुड़ाव है कि नहीं है, लेकिन यह सच है कि कानून व्यवस्था जब दो चीज़ें अच्छी हो जाए, कानून व्यवस्था अच्छा हो जाए और ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग, जिसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत सुधार किया है, लाल फीताशाही पर नियंत्रण किया जाए, कमी ला दिया जाए, इंस्पेक्टर राज में कमी हो जाए और कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो निवेश, उद्योगपति क्यों नहीं व्यापार उद्योग लगाएगा। अगर यहीं बनारस में वो उद्योग लगाता है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करता, बिस्कुट बनाता है, तो यहीं पर बिस्कुट बेचेगा तो उसका जो कन्वेंस चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है, वो बच जाता है, लागत कम हो जाती है। ऐसे ही दूध का काम है, तो दूध की यहाँ अगर अमूल अब लग रहा है तो यहाँ लगाएगा तो यहीं से दूध कलेक्ट करेगा, तत्काल वितरित कर देगा। नहीं लखनऊ में कलेक्ट करेगा, बनारस तक लाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लगता है, समय लगता है, सामान बहुत से जो ताज़े एकदम होने चाहिए वह संभव नहीं होता है। इसलिए उद्योगपति तो कारोबार करना ही चाहते हैं, लेकिन वो विवश हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे थे। अब उन्हें लगा कि कानून की व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई है और व्यापारिक उत्पीड़न भी कम हो गया है, समाप्त प्राय है, इसलिए वो तेजी से उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और उनका स्वागत है। उसको डिमोरलाइज करने के लिए, निगेटिव संदेश ले जाने के लिए एक यह सपा की साजिश हो, अलग बात है कि निवेश रुके, माहौल बदले, बिगड़े, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जी बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।